भविष्य पुराण, स्कंद पुराण और वराह पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि श्री कृष्ण ने अपने पुत्र सांबा को कोढ़ी होने का श्राप दिया था। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के 8 रानियां थीं, जिनमें से एक निषादराज जामवंत की पुत्री जामवंती थी। रामायण और महाभारत दोनों काल में जामवंती का वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार एक बार एक दिव्य मणि को हासिल करने के लिए भगवान श्री कृष्ण और जामवंत में 28 दिनों तक महाभयंकर युद्ध चला था। अंत में युद्ध के दौरान जब जामवंत ने कृष्ण के विष्णु स्वरूप को पहचान लिया, तब उन्होंने मणि समेत अपनी पुत्री जामवंती का हाथ भी उन्हें सौंप दिया। कृष्ण और जामवंती के पुत्र का ही नाम सांबा था। सांबा का विवाह दुर्योधन की पूर्ति लक्ष्मणा के संग हुआ था, परंतु देखने में वह इतना सुंदर था कि कृष्ण की कई छोटी रानियां भी उसकी तरफ आकर्षित रहती थी। सांबा की सुंदरता की वजह से एक दिन श्री कृष्ण की एक रानी ने लक्ष्मणा का रूप धारण कर सांबा को अपने आलिंगन में भर लिया। भगवान श्री कृष्ण को जब अपने पुत्र और रानी के इस कृत्या का पता लगा, तब श्री कृष्ण इस पर क्रोधित हो गए। क्रोध के वश में आकर उन्होंने अपने ही पुत्र को कोढ़ी हो जाने और मृत्यु के पश्चात डाकुओं द्वारा उसकी पत्नियों को अपहरण हो जाने का श्राप दिया। पिता के द्वारा दिए गए श्राप से सांबा चिंतित हो उठा और उसने भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मंगाते हुए कहा, पिताश्री, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। सांबा ने अपने पिता को सारी बात बताई। यह सुनकर श्री कृष्ण बोले कि पुत्र, श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, परंतु इस श्राप से मुक्त होने का एक मार्ग अवश्य है। तब सांबा बोला, पिताजी, कृपया कर मुझे वह मार्ग बताइए। तब श्री कृष्ण सांबा से बोले, तुम तत्काल महर्षि कटक से जाकर मिलो, वही तुम्हें इस श्राप से मुक्त होने का मार्ग बताएंगे। इसके बाद सांबा वहां से महर्षि कटक से मिलाने चल पड़ा। तब महर्षि कटक ने कोढ़ से मुक्ति पाने हेतु सूर्य देव की घोर आराधना करने के लिए कहा। तब सांबा ने चंद्रभागा नदी के किनारे मित्रवन में सूर्य देव का मंदिर बनवाया और 12 वर्षों तक उन्होंने सूर्य देव की कड़ी तपस्या की। कहते हैं कि सूर्य देव ने सांबा की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए चंद्रभागा नदी में स्नान करने को कहा। तभी से आज तक चंद्रभागा नदी को कोढ़ ठीक करने वाली नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि इस नदी में स्नान करने वाले व्यक्ति का कोढ़ जल्दी ठीक हो जाता है। और सांबा द्वारा बनवाया गया वह मंदिर आज पाकिस्तान के मुल्तान शहर में स्थित है, जिसे आदित्य मंदिर के नाम से भी जाना जाता है।